अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है पेपर नंबर 1 की बुक नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11। ठीक है जी, फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब हमने पढ़ना है सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म में टैबलेट्स वगैरह आती हैं, कैप्सूल्स वगैरह आते हैं। आइए एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या क्या पढ़ा था। लिक्विड डोजेज फॉर्म, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन को पढ़ा था। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सल्यूट होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा था सिरप्स वगैरह। सिरप जो है ये स्वीट जो है वो होते हैं, विस्कस होते हैं। इसके बाद सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, फ्लेवर्ड सिरप होते हैं। फिर हमने एलिक्सर्स पढ़ा था, जो कि स्वीट लेकिन हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा टिंक्चर्स, ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं। उसके बाद फिर हमने सस्पेंशन पढ़ा था, फिर इमल्शन को पढ़ा हमने। उसके बाद लोशंस, लिनामेंट्स, एरोसोल्स, स्प्रे, इंजेक्टेबल्स, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन मुकम्मल हो गया। फिर आता है सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसमें पाउडर है, ग्रैन्यूल है, टैबलेट है, उसके बाद सपोजिटरीज वगैरह हैं। ये कुछ सॉलिड डोजेज फॉर्म में है, ठीक है जी। आइए हम सबसे पहले पाउडर को स्टार्ट करते हैं। Powders are the solid dosage form of medicament that is homogeneous finely divided dry material। पाउडर जो है ये एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है मेडिकामेंट, मेडिसिन की, जो कि होमोजेनियस, एक ही शक्ल वाली, अच्छे से डिवाइड की हुई, एक ही शेप में, शक्ल में ड्राई मटेरियल होता है, ठीक है। मेडिकेटेड पाउडर्स इंटेंडेड टू बी एज इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज। जो मेडिकेटेड पाउडर होता है या तो उसको इंटरनल यूज या फिर एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मूड ऑफ डिस्पेंसिंग पाउडर आर ऑफ टू टाइप्स। जो डिस्पेंसिंग पाउडर होता है वो दो किस्म का होता है। नंबर 1 बल्क पाउडर। जनरली लेस पोटेंट ड्रग आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ बल्क पाउडर। आम तौर पर जो कम जो है ना वो तासीर वाली दवाइयाँ होती हैं उनको बल्क पाउडर की फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। दीज आर पैक्ड इन बल्क पाउडर। ये जो है पैक किए जाते हैं बल्क पाउडर में। दीज आर यूज इंटरनली एंड एक्सटर्नली। और इनको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तौर पर, बैरूनी या अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनल यूज, दे आर सप्लाइड इन वाइड माउथड कंटेनर इन विच अ टी स्पून इज एंटर्ड फॉर इजी रिमूवल ऑफ द कंटेनर। तो ये जो है इंटरनल यूज वाली जो होती हैं पाउडर, इनका जो माउथ होता है कंटेनर का वो एक वाइड खुला रखा जाता है ताकि चम्मच उसमें जा सके और मेडिसिन को बाहर निकाला जा सके। एक्सटर्नल यूज वाली जो होती हैं डस्टिंग पाउडर, दीज आर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। जो एक्सटर्नल यूज वाली होती हैं ये आमतौर पर इनको बैरूनी इस्तेमाल किया जाता है स्किन के ऊपर। इनमें एग्जांपल आती है एंटीसेप्टिक की, प्रोटेक्टिव एंड लुब्रिकेंट पर्पसेस की। दीज आर डिस्पेंस इन सॉफ्टर टाइप कंटेनर। इनको एक नरम कंटेनर के में इस्तेमाल किया जाता है
और प्रेशर एरोसोल में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है डिवाइडेड पाउडर। पाउडर इज डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल dosing unit based upon the dose to be administered at a single dose. These are simple or compound powder for internal use. ये जो डिवाइडेड पाउडर है बेसिकली इसको यूनिट डोजिंग के साथ हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और ये एक सिंपल भी होता है और कंपाउंड पाउडर भी होता है इंटरनल यूज के लिए। डिवाइडेड पोर्शन ऑफ पाउडर इज प्लेस्ड ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर विच इज देन फोल्डेड। तो डिवाइडेड पाउडर जो होता है इसको एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर में किया जाता है, फिर उसको फोल्ड कर दिया जाता है। इसमें एनाल्जेसिक आ सकते हैं या ORS आ सकते हैं। ये पाउडर्स थे आपके। नेक्स्ट है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर्ड सब्सटेंसेस। ग्रेन्यूल्स जो हैं वो पाउडर सब्सटेंसेस से बनते हैं। द पार्टिकल ऑफ विच आर मेड टू एग्रीगेट बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो वो पार्टिकल जो सॉल्वेंट के एडिशन से एग्रीगेट बना लें, जमगट्टा सा बना लें, और बाइंडिंग एजेंट के और वैसा मदर मीन किसी भी वजह से पाउडर्स आपस में मिलके जमगट्टा बना के ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। दे आर जनरली इरेगुलर शेप्ड। ये आमतौर पर इरेगुलर शेप होता है, बट मे बी प्रिपेयर्ड टू बी स्फेरिकल। लेकिन आमतौर पर ये स्फेरिकल इन शेप होता है। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। ये जो है आमतौर पर दवाई गोलियां बनाने के इस्तेमाल आता है। फिर आते हैं एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। दे कंटेन अ मेडिसिनल एजेंट इन अ ड्राई मिक्सचर यूजली कंपोज्ड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड। वो ये कह रहा है कि जो हमारी मेडिसिन होती है वो आम तौर पर एक ऐसे कंपाउंड के अंदर होती है जो या तो सोडियम बाइकार्बोनेट का बना होता है या सिट्रिक एसिड का या टार्टेरिक एसिड का बना होता है। तो इस कंपाउंड के अंदर जब हमारी मेडिसिन होती है तो व्हेन एडेड टू वाटर, जब ये मेडिसिन ये कंपाउंड जो है पानी को ऐड किया जाता है, द एसिड एंड बेस रिएक्ट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड और बेस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकें, उसको एवेपोरेट कर सकें, रिजल्टिंग इन एफरवेसेंट, जिससे बुखारात बनते हैं। नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, सिट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, एरो डाल के सोडियम सिट्रेट बनेगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगी। रिजल्टिंग कार्बोनेटेड सोल्यूशन मास्क द सलीन और अनडिजायरेबल टेस्ट ऑफ मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट। तो होता क्या है कि कार्बोनेटेड सोल्यूशन का फ़ायदा ये होता है कि जितना भी बाइकार्बोनेट का जो अनडिजायरेबल गैर पसंदीदा जायका होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आती हैं जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टैबलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टैबलेट्स। टैबलेट्स आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस। टैबलेट जो है ये सॉलिड डोजेज फॉर्म की मेडिसिनल सब्सटेंस है, यूजली प्रिपेयर्ड विद द एड ऑफ फार्मास्यूटिकल एडजेंट, जो कि आम तौर पर फार्मास्यूटिकल एडजेंट की मदद के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इंटेंडेड फॉर ओरल, बक्कल, वजाइनल और रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आम तौर पर मुंह के ज़रिए, वेजिना के जरिए या रेक्टम के ज़रिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ़वाइद क्या होते हैं? ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, खाने में आसानी होती है, सवालों करने में भी आसानी होती है। श्योरिटी ऑफ एक्यूरेट डोज, जो एक्यूरेट डोज है
उसकी ये श्योरिटी है, क्योंकि टैबलेट है ना, अगर बिलफर्ज को सिरप पीना चाह रहा है ना तो वो स्पून में सिरप डालेगा, कभी कम कभी ज़्यादा डाल लेगा, लेकिन जब टैबलेट उसको देंगे खाने के लिए तो टैबलेट तो जितनी बनी हुई है वो उतनी रहेगी, ना कम हो सकती ना ज़्यादा हो सकती है, वो एक टैबलेट पकड़ के खा लेगा। तो इसलिए श्योरिटी ऑफ एक्यूरेट डोज के जितनी मिकदार में उसको दवाई चाहिए उतनी ही वो खाएगा। अनप्लीजेंट टेस्ट कैन बी मार्क्स बाय कोटिंग, अगर तो दवाई का या जो कंपाउंड है, जो मटेरियल है, उसका टेस्ट मज़े का नहीं है तो हम लोग टैबलेट के ऊपर एक ऐसा कोट कर सकते हैं जिसके ज़रिए उसका टेस्ट ख़त्म किया जा सकता है। दे आर ड्राई सो मोर स्टेबल देन लिक्विड प्रेपरेशन, क्योंकि ये ड्राई होते हैं इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड प्रेपरेशन। द डिटोरिएशन ऑफ मेडिकमेंट ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर इज लेस इन द टैबलेट फॉर्म, और मेडिसिन जो है उसकी हवा, नमी, बैक्टीरिया, इसकी वजह से ख़राब होना ये सबसे कम टैबलेट में होता है, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में होती है, इसलिए सबसे कम दवाई का ख़राब होना टैबलेट में होता है, वरना कैप्सूल्स में, लिक्विड में, इंजेक्शंस में, इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ख़राब हो जाएंगे, डिटोरिएट हो जाएंगे, अपनी असली शक्ल को खो देंगे, अपनी एफिकेसी को खो देंगे। नुकसानात क्या होते हैं? चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल कैन नॉट स्वालो द टैबलेट, छोटे और बड़े लोग जो है वो गोली को निगल नहीं पाते। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ हाई, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ हाई, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो हाई होती है। फिर आता है कंप्रेस्ड टैबलेट, दीज आर द टैबलेट दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल कंप्रेशन एंड एडिशन टू द मेडिसिनल एजेंट। ये कंप्रेस्ड टैबलेट जो पहली टैबलेट है, जो टैबलेट की पहली किस्म है, ये ऐसी टैबलेट होती है जिसको मेड अप ऑफ सिंगल कंप्रेशन, जिसको सिंगल कंप्रेशन के जरिए जो है वो हम लोग बनाते हैं। एंड इन एडिशन टू मेडिसिनल एजेंट्स कंटेन लुब्रिकेंट्स, और मेडिसिनल एजेंट जो है उसके साथ साथ इसमें लुब्रिकेंट्स भी होते हैं, बाइंडर भी होते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स भी होते हैं, डाइलुएंट्स भी होते हैं, कलरेंट्स भी होते हैं और फ्लेवरेंट्स भी होते हैं। एग्जाम्पल अगर कंप्रेस टैबलेट की देखी जाए तो वो है पैरासीटामोल की टैबलेट या फिर एस्पिरिन की टैबलेट। मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट, दीज आर द टैबलेट दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मल्टीपल कंप्रेशन रिजल्टिंग इन अ मल्टीपल लेयर्ड टैबलेट, अ टैबलेट विद इन अ टैबलेट। तो मल्टीपल कंप्रेशन क्या होता है कि एक टैबलेट और दूसरी टैबलेट को मिलाकर डबल कंप्रेशन कर दी जाए तो दो टैबलेटें एक टैबलेट बना देती हैं, इसको मल्टीपल कंप्रेशन कहते हैं। फिल्म कोटेड टैबलेट, ड्यू टू द मास्क, to mask the unpleasant taste of drug and to prevent the tablet from external condition, के हम लोग जो अनप्लीजेंट टेस्ट है ड्रग का उसको ख़त्म करने के लिए और टैबलेट को एक्सटर्नल कंडीशंस को बचाने के लिए क्या करते हैं, अ कोटिंग ऑफ पॉलीमर इज अप्लाइड, गोली के ऊपर एक कोटिंग चढ़ा देते हैं पॉलीमर की, जिसकी वजह से वो बैरूनी जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे महफूज हो जाती हैं। द कोड रप्चर्स इन जीआईटी, और ये जो कोड हम चढ़ाते हैं ये जीआईटी में जाकर ही टूटता है। फिर आता है शुगर कोटेड टैबलेट्स, दीज आर द टैबलेट दैट आर कोटेड बाय कलर्ड और अनकलर्ड शुगर सोल्यूशन। ये एक ऐसी टैबलेट होती है जो कि कोटेड होती है कलर्ड या अनकलर्ड शुगर सोल्यूशन के साथ, इंटेंडेड टू मेक द बिटर टेस्ट, जिसको कि हम सोच सकते हैं कि बिटर टेस्ट को ख़त्म किया जाए टैबलेट का। ठीक है, मतलब अगर एक आपकी गोली है उसका टेस्ट अच्छा नहीं है और फिर हम चाहते हैं कि इसका अच्छा टेस्ट बना दें तो उसके ऊपर हम शुगर की कोटिंग कर देंगे, तो जो भी इसको खाएगा उसको मीठी लगेगी लेकिन अंदर से वो गोली कड़वी होगी। इंटेरिक कोटेड टैबलेट, these are the tablets which are required to be disintegrated in the intestine and not in the stomach,
दे आर कोटेड विच मेक द टैबलेट टू पास द स्टमक एज सच एंड ब्रेक इन द अल्कलाइन मीडियम ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये इंटायरेक्ट कोटिंग क्या होती है? अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो गोली हम खा रहे हैं ना ये मुंह में डिजॉल्व हो ना ये मैदे में जाके डिजॉल्व हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये वहां पर जाके हल हो, वहां पर डिजॉल्व हो, वहां पर एब्जॉर्ब हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उस गोली के ऊपर इंटायरिंग कोटिंग कर देंगे और जब ये गोली इंटेस्टाइन में पहुंचेगी तो वहां जाके ये क्या करेगी, डिजॉल्व हो जाएगी, मैदे और मुंह के अंदर डिजॉल्व नहीं होगी। फिर अब बक्कल या सबलिंगुअल टैबलेट, these tablets are required to be placed below the tongue or in the side of the cheeks। तो ये सबलिंगुअल टैबलेट्स कौन सी होती हैं? वो वाली टैबलेट्स जिनको हम जुबान के नीचे रखते हैं या मुंह के दाहिने या बाहिने तरफ रखते हैं और वो मुंह में ही हल हो जाती हैं, उनको सबलिंगुअल टैबलेट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है एनजीसिड की नाइट्रोग्लिसरीन। Generally, these types of tablet contain those drug which are destroyed, inactivated or not absorbed in the GIT। ये वो वाली ड्रग्स होती हैं बेसिकली जिनको मुंह पे रखते हैं, जिनको अगर तो हम खा गए तो मैदे में जाके या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी या तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, हल नहीं हो पाएंगी, उनका फायदा नहीं होगा। फिर आती है एफरवेसेंट टैबलेट। These tablet along with the active medicament contain other ingredient like sodium bicarbonate। ये एफरवेसेंट टैबलेट ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि मेडिसिन के साथ साथ एक ऐसा कंपाउंड बनाती हैं जिसमें बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है और टाटारिक एसिड वगैरह होते हैं। और जब ये कंपाउंड को पानी में डाला जाता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होती है और बाकी मेडिसिन सारी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। इसकी एग्जांपल अगर बात करें तो डिस्प्रिन की गोली CAC 1000 की गोली है। नंबर 8 पे है च्यूएबल टैबलेट्स। दीज आर द टैबलेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रोकन एंड च्यूड इन बिटवीन द टीथ बिफोर इंजेक्शन। च्यूएबल टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जिनको हम मुंह में रख के पहले तो चबाते हैं, चबाने के बाद फिर उसको निगलते हैं और वो जाके मैदे में एब्जॉर्ब होती है। These are given to children and adults who have difficulty in swallowing। ये चिल्ड्रंस को और एडल्ट्स को दी जाती है जिनको गोली निगलने में मसला हो, तो बच्चे फिर उसको चबा लेते हैं, चबा के छोटा छोटा पीस बना के उसको निगल लेते हैं। इसकी एग्जांपल आती है मल्टीविटामिन्स की गोलियां या एंटासिड्स की गोली। सस्टेन रिलीज टैबलेट। These are the tablet which after oral administration have prolonged action during of drug डिक्लोरान या वोल्ट्रल। वो ये कह रहा है सस्टेन रिलीज टैबलेट वो वाली टैबलेट्स होती हैं जो कि खाने के बाद एक लंबे अरसे तक अपने जो फ़ायदा है उसको बरकरार रखती हैं, वो सस्टेन रिलीज होती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता से फ़ायदा पहुंचाती हैं। Formulation of tablets। Compressed tablets usually consist of active medicament mixed with a number of inert substances known as excipient और additive। Compressed tablets जो हैं उनके अंदर एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और उसके साथ एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स होते हैं। एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स क्या क्या होते हैं? डाइलुएंट्स, बाइंडर, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, लुब्रिकेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स। ये सारे हमने स्टार्ट में जब ड्रग को पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़े थे ये क्या क्या होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट। टैबलेट को बनाने के तरीकाकार कौन कौन से हैं? 3 उन्होंने यहां पर जिक्र किया है। नंबर 1 है डायरेक्ट कंप्रेशन, नंबर 2 है ड्राई ग्रेनुलेशन, नंबर 3 वेट ग्रेनुलेशन। आइए कोटिंग क्या कैसे करते हैं, कितने टाइप्स की कोटिंग होती है, इसको पढ़ते हैं।
deposition of any desired material on tablets to impart characteristic properties to tablets। मतलब एक गोली के ऊपर एक ऐसी कवरिंग चढ़ा देना अपनी मर्जी के मटेरियल की जिससे उस गोली के जो करैक्टर हैं वो चेंज हो जाए। कौन कौन के करैक्टर चेंज होंगे? कलर चेंज हो जाएगा उसका, टेस्ट चेंज हो जाएगा उसका, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, उसकी शक्ल भी चेंज हो सकती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैबलेट कोटिंग। टैबलेट कोटिंग की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। ये कोटिंग पैन उन्होंने साथ बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। फॉर फार्मास्यूटिकल एलिगेंस बाय इम्प्रूविंग देयर अपीयरेंस, टेस्ट एंड स्टेबिलिटी। तो वो ये कह रहा है फार्मास्यूटिकल खूबसूरती बढ़ाने के लिए, उसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, उसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए, या उसकी स्टेबिलिटी को भी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ औक़ात होता ही है कि गोली जो होती है उसको हम लोग अगर ऐसे ही भेज देंगे तो वो टूटने का शिकार हो सकती है, तो उसको ऊपर कोट चढ़ा देंगे तो वो टूटेगी नहीं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर, एयर, ह्यूमिडिटी, टू मास्क द टेस्ट ऑफ ड्रग, टू मास्क द टेस्ट ऑफ ड्रग। प्रोटेक्शन भी की जा सकती है एनवायरमेंटल फैक्टर से और उसका टेस्ट भी मास्क किया जा सकता है। मोस्ट रिसेंटली कोटिंग हैज बीन यूज्ड टू कंट्रोल द साइट ऑफ ड्रग रिलीज। सबसे पहले तो हमने साइट ऑफ ड्रग रिलीज जो है वो कंट्रोल करनी है। डिले और प्रोलॉन्ग द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेज फॉर्म, ताकि फिर हम प्रोलॉन्ग या डिले कर सकें। आइए अब देखते हैं कि टैबलेट कोटिंग होती कितने इकसाम की है। नंबर 1 है शुगर कोटिंग, नंबर 2 है फिल्म कोटिंग, नंबर 3 है एंटरिंग कोटिंग, नंबर 4 एयर सस्पेंशन कोटिंग, नंबर 5 कंप्रेशन कोटिंग। मजीद और भी हैं। आइए सबसे पहले हम शुगर कोटिंग को देखते हैं। शुगर कोटिंग इज यूज्ड टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑडर। किसी भी गोली का जो नामुनासिब जायका और नामुनासिब खुशबू होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम शुगर कोटिंग करते हैं। टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड टू प्रोटेक्ट द इंग्रेडिएंट्स, ताकि हम जो अपीयरेंस है और जो इंग्रेडिएंट है उसको भी बढ़ा सकें। द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन शुगर कोटिंग आर। शुगर कोटिंग के अंदर जो बहुत सारी स्टेजेस आती हैं वो कौन सी हैं, आइए पढ़ते हैं। पहली है वाटर प्रूफिंग एंड सीलिंग कोट। सबसे पहले तो यह है कि वाटर प्रूफिंग की जाए, दूसरी है सब कोटिंग, तीसरी है फाइनल राउंडिंग, और नंबर 4 पे फिनिशिंग, नंबर 5 पे पॉलिशिंग। वाटर प्रूफिंग या सीलिंग कोट क्या होता है? इट इज अप्लाइड फॉर टैबलेट दैट मे बी एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड आर एडवर्सली इफेक्टेड ऑन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर। ये उन टैबलेट्स को किया जाता है जो मॉइस्चर, नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, और फिर क्या होता है कि एब्जॉर्ब होने से वो दवाई ख़राब हो सकती है, इसलिए फिर उनको वाटर प्रूफिंग की जाती है, पहले से अच्छे से उनके अंदर नमी को एब्जॉर्ब करवाया जाता है। सब कोटिंग 3 to 5 कोट यूजिंग शुगर बेस कंटेनिंग जेलेटिन अकेशिया। तो फिर क्या किया जाता है कि 3 से 5 कोट जो है वो शुगर के चढ़ाए जाते हैं, इसको बोलते हैं सब कोटिंग। फिर आता है फाइनल राउंडिंग, 5 to 10 कोट्स यूजिंग थिक सिंपल सिरप। तो सिंपल सिरप को इस्तेमाल करते हुए 5 से 10 मजीद कोट किए जाते हैं। फिर आता है फिनिशिंग एंड कलरिंग, several coats of a thin syrup containing the desired color are applied to attain final rounding, smoothness and color। तो क्या किया जाता है फाइनली फिनिशिंग में कि उसमें पतले पतले शुगर के कोटिंग की जाती है सिरप्स की, ताकि उसकी कलर्स को भी देखा जाए कैसा रखना है और उसके टेस्ट को भी मुनासिब स्मूथनेस गोली को भी दी जा सके। ज़्यादा कोटिंग होने से उसका बल्कि वेट, ज़्यादा वजन ना बना दिया जाए। फिर एंड पे आता है पॉलिशिंग विद फाइब्रिक्स कैनोबा वैक्स। तो एंड पे जो है उसकी पॉलिशिंग की जाती है किसी वैक्स के साथ या फैब्रिक्स के साथ।
ताकि फिर वो खूबसूरती दे सके। ये थी हमारी शुगर कोटिंग। नेक्स्ट है फिल्म कोटिंग। नेक्स्ट क्या है? फिल्म कोटिंग। शुगर कोटिंग मेक्स द टैबलेट बल्की एंड इज टाइम कंज्यूमिंग। फिल्म कोटिंग जो है ये एक तो टैबलेट्स को मोटा कर देती है, दूसरा ये क्या करती है, टैबलेट्स को ये है भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस। और ये जो डिसएडवांटेज है इसके टाइम टेकिंग एंड बल्कि, इस वजह से जो फिल्म कोटिंग है वो बहुत कम की जाती है। विच प्लेसेस अ थिन स्किन टाइट कोटिंग ऑफ प्लास्टिक लाइक मटीरियल कार्बोवैक्स सेलुलोज पॉलीमर ऑन द अदर कम्प्लेक्स टैबलेट्स। तो फिर क्या होता है कि इसकी वजह से जब हम ये फिल्म कोटिंग करते हैं तो एक बहुत मोटी जो है वो प्लास्टिक लाइक मटेरियल चढ़ जाता है टैबलेट के ऊपर। फिल्म कोटिंग टैबलेट आर फार मोर रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रक्शन बाय एब्रोजन देन अ शुगर कोटिंग टैबलेट। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जो फिल्म कोटिंग टैबलेट है ना, ये शुगर कोटिंग टैबलेट से ज़्यादा रेजिस्टेंस देती है। अगर आपकी गोली शुगर कोटिंग किसी चीज़ के मारने से टूट जाएगी तो जो फिल्म कोटिंग है ये इतनी आसानी से क्रैक या नहीं आ सकता, इसमें टूट नहीं सकती। फिर आता है एंटेरिक कोटिंग। इट इज डन व्हेन टैबलेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट इन इंटेस्टाइन। एंटेरिक कोटिंग उस वक्त की जाती है जब डिसइंटीग्रेट हो टैबलेट, ठीक है, इन इंटेस्टाइन। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी गोली ना तो मैदे में हजम हो ना मुंह में हजम हो, ये इंटेस्टाइन में जाके हजम होता है, हम एंटेरिक कोटिंग करते हैं। जो मटेरियल इसके लिए यूज होता है वो शैलक या शैलक डेरिवेटिव्स, पॉलीविनाइल एसीटेट फेनथलीन, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज फ्थलीन, सेलुलोज एसीटेट ऑफ्थालेट। ठीक है जी, ये वाले मटेरियल यूज होते हैं। फिर आता है एयर सस्पेंशन कोटिंग। हॉट एयर इज पास्ड इनटू द कोटिंग चैम्बर फ्रॉम लोअर विच कीप द टैबलेट समवट सस्पेंडिंग। होता ये है कि एक गर्म हवा जो है वो कोटिंग चैम्बर में से गुजारी जाती है, जिसकी वजह से जो गोली है वो कुछ ना कुछ हद तक सस्पेंड रहती है, लटकी रहती है। कोटिंग सोल्यूशन ऑल्सो एंटर द सिस्टम एट बॉटम। फिर नीचे से ही जो कोटिंग मटेरियल है उसको भी निकाला जाता है। इट इज़ रैपिडली प्लेस्ड ऑन द सस्पेंडिंग रोटेटिंग टैबलेट। तो फिर ये क्या है कि नीचे से हवा आ रही है, उसने गोली को सस्पेंड रखा हुआ है, लटकाया हुआ है, नीचे से ही वो मटेरियल कोटिंग मटेरियल आएगा तो वो सस्पेंडेड घूमती हुई गोली के ऊपर चढ़ता जाएगा और इस तरह कोटिंग होती जाएगी। इसको हॉट एयर सस्पेंशन कोटिंग कहते हैं। फिर आता है कंप्रेशन कोटिंग। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रेस कोटिंग और ड्राई कोटिंग। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम प्रेस कोटिंग या ड्राई कोटिंग भी कहते हैं। एज नो वाटर एनी सॉल्वेंट इज यूज इन द कोटिंग। इसमें कोई भी ना तो सॉल्वेंट यूज होता है ना पानी यूज होता है। ओनली द ड्राइड ग्रेन्यूल्स आर कंप्रेस्ड अराउंड द प्री कंप्रेस्ड टैबलेट। तो हम लोग करते क्या है कि एक गोली को लेते हैं, उसके ऊपर ग्रेन्यूल्स को चढ़ाकर प्रेस कर दिया जाता है, इसको कंप्रेशन कोटिंग कहते हैं। फिर आता है डिप कोटिंग। डिप कोटिंग, the tablets to be coated are placed in a basket and then dipped in coating solution। जो टैबलेट्स है उसको कोट करेंगे हम किस तरह, एक बास्केट में हम जितनी हमारी टैबलेट्स होंगी उनको एक बास्केट में डालेंगे और फिर उस बास्केट को हम लोग एक ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे जिसका रंग जो है, जिसकी कोटिंग जो है वो टैबलेट्स को चढ़ जाएगी। फिर आता है जेलेटिन कोटिंग। जेलेटिन कोटेड टैबलेट्स आर कॉल्ड एज जेल कैप्स। जेल कैप्स आर इजियर टू स्वालो। तो जेलेटिन कोटिंग जो है ये जेल कैप्स भी कहलाती है और जेल कैप्स जो होते हैं ये खाने में बड़े आसान होते हैं। मतलब टैबलेट्स के ऊपर जेलेटिन मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है। Electrostatic coating. An ionic charge is imparted
an ionic charge is imparted to the substance and an opposite charge to coating solution। क्या किया जाता है कि आयनिक चार्ज जो है वो सब्सटेंस को लगा दिया जाता है और उसके जो ऑपोजिट चार्ज हैं वो कोटिंग को लगा दिए जाते हैं। टू अप्लाई फिल्म्स टू कंडक्टिव मटेरियल, फिर क्या किया जाता है, कंडक्टिव मटेरियल लगाया जाता है जिससे जो है ना वो सॉल्यूशन और टैबलेट्स आपस में मूवमेंट के जरिए से क्या हो जाता है, कोटिंग हो जाती है। फिर आता है लैमिनेटेड कोटिंग। इट इज मेयरली अ कोटिंग दैट प्रोवाइड्स अ सेकेंड एक्शन और लेयर ऑफ मेडिकामेंट फॉर टैबलेट। ये कोटिंग ही एक ऐसी चीज होती है जो सेकेंड लेयर बनाती है टैबलेट के ऊपर, ठीक है जी। एन एंटायरक कोटेड टैबलेट इन विच योर ड्रग में बी मेड अवेलेबल फॉर गैस्ट्रिक अब्जॉर्प्शन एंड अनदर इज रिलीज इन द इंटेस्टाइन। तो ये क्या है कि आप लैमिनेटेड कोटिंग क्या है बेसिकली कि आप गोली के ऊपर एक ऐसी लैमिनेशन बना दें जो आपकी गोली से पहले रिलीज हो और फवायद दे, ये लैमिनेटेड कोटिंग है। तो ये हमारा टैबलेट जो है वो ख़त्म हो गया। टैबलेट्स में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो टैबलेट्स होती क्या हैं, इनके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, फिर कितने किस्म की टैबलेट्स होती हैं, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इन टैबलेट्स को बनाते कैसे हैं, फिर इनकी जो कोटिंग है वो कौन कौन सी टैबलेट कोटिंग होती है। ये 9 किस्म की हमने टैबलेट कोटिंग पढ़ी है। तो ये हमारा टैबलेट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा कैप्सूल्स। नेक्स्ट क्या है, कैप्सूल्स। कैप्सूल्स आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। कैप्सूल जो है ये सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होते हैं, ये भी सॉलिड है, ठीक है जी, लेकिन ये एक यूनिट डोजेज फॉर्म है। जैसे टैबलेट है ना कि यूनिट डोजेज फॉर्म, इसी तरह कैप्सूल्स भी यूनिट डोजेज फॉर्म है। इसकी जो डोज है वो मैयड है, वो ज़्यादा कम नहीं हो सकती। in which the medicament are enclosed in a particular tasteless hard or soft gelatin shell and are intended for oral use। कैप्सूल जो है ये सॉलिड फॉर्म है, यूनिट डोजेज फॉर्म है, उसके बाद ये इसकी जो मेडिसिन है वो एक जेलेटिन के शेल के अंदर बंद होती है। ये जेलेटिन शेल या तो हार्ड हो सकता है या सॉफ्ट हो सकते हैं, और ये कैप्सूल जो है ये इंटेंटेड फॉर यूज ओरल यूज, इसको हम ओरल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। द बेसिक एम्प्टी कैप्सूल शेल आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ जेलेटिन शुगर एंड वाटर। और बेसिकली जो ये जेलेटिन का शेल होता है इसको हम जेलेटिन शुगर और वाटर से बनाते हैं, फिर उसके अंदर मेडिसिन डालकर उसको बंद कर दिया जाता है और वो पेशेंट को खाने के लिए दे दिया जाता है। टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स। टाइप्स ऑफ capsules, there are 2 types of capsules. Number 1 soft gelatin capsules and number 2 hard gelatin capsules. hard gelatin capsules क्या होते हैं, आइए पढ़ते हैं। These are the capsules that have hard shell of gelatin। ये एक ऐसे कैप्सूल्स होते हैं जो कि हार्ड शेल ऑफ जेलेटिन से बने हुए होते हैं। अराउंड इट्स मेडिकमेंट दिस जेलेटिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग शुगर वाटर एंड जेलेटिन। शुगर वाटर एंड जेलेटिन। देयर आर 2 हाफ्स एंड हार्ड कैप्सूल शेल। अब ये हार्ड कैप्सूल शेल जो होता है इसके 2 हिस्से होते हैं, एक को हम कैप बोलते हैं, एक को बॉडी बोलते हैं। जो कैप होता है स्लाइडली लार्ज इन डायमीटर बट शॉर्ट इन लेंथ। कैप जो होती है वो डायमीटर में तो चौड़ा होता है लेकिन लेंथ में छोटा होता है। बॉडी शॉर्टर इन डायमीटर लॉन्गर इन लेंथ। बॉडी जो होती है वो डायमीटर में छोटा होता है लेकिन बॉडी में लंबा होता है, लेंथ में लंबा होता है, ठीक है जी। और जो ड्रग इज फिल्ड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ड्रग को डाला जाता है। एंड अनदर हाफ इज फिटेड एज अ कैप, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है कैप से,
हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इंटेंडेड फॉर ह्यूमन मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड इन 8 साइजेस। तो जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है ये बेसिकली 8 मुख्तलिफ साइजेस में पाया जाता है, 8 मुख्तलिफ साइजेस में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, these are prepared from gelatin and water to which glycerin, sorbitol और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल आर प्रिपेयर्ड। सॉफ्ट जेलेटिन जो होता है ये बेसिकली जेलेटिन से बनता है जिसके अंदर ग्लाइसरीन और पानी को मिलाकर, सॉर्बिटोल को मिलाकर, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल को मिलाकर बनाया जाता है इस सॉफ्ट जेलेटिन को, जो कि प्लास्टिक की तरह का होता है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ओवल हो सकते हैं, ट्यूब शेप हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर फिलिंग लिक्विड, ये फिलिंग लिक्विड के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड आर सेमी सॉलिड्स, और सेमी सॉलिड्स के लिए। विटामिन प्रेपरेशन सच एज ए विटामिन ए, डी एंड मल्टीविटामिन। विटामिन प्रेपरेशन जो है वो विटामिन ए और विटामिन डी और मल्टीविटामिन से मिलकर बनती हैं। एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल, एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल्स। कैप्सूल्स में बी यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग सॉलिड्स। कैप्सूल जो है वो सॉलिड्स को डिस्पेंस करने के लिए, पेशेंट्स को खिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या सेमी सॉलिड्स को भी या लिक्विड्स को भी। कैप्सूल के अंदर तीनों चीज़ें डाली जा सकती हैं, लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड, तीनों चीज़ें। कैप्सूल का दूसरा फायदा, इजी टू स्वालो एज दे आर टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। अब कैप्सूल के अंदर कौन सी मेडिसिन है, ना तो उसका जायका बाहर आएगा ना उसकी खुशबू बाहर आएगी, और खुद ये जेलेटिन्स क्या है, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, तो इजी टू स्वालो। इन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग लेस एडजंक्ट आर रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू टैबलेट्स। तो जो कैप्सूल है इसमें इतनी चीज़ें नहीं डालनी पड़ती जितनी टैबलेट्स में डालनी पड़ती हैं। कैप्सूल्स कैन बी कलर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। कैप्सूल्स को कलर भी किया जा सकता है ताकि इसमें हम जो है वो लाइट से इसको बचा सके। दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी, और कैप्सूल्स को लेके जाना, हैंडल करना बहुत आसान है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्वस एंड अल्कोहलिक प्रेपरेशन। कैप्सूल जो है वो एक्वस या अल्कोहलिक प्रेपरेशन जो है उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। एज दे विल अटैक द शेल, उससे होगा क्या कि वो शेल को ही ख़राब कर देगी। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस आर नॉट सूटेबल टू कैप्सुलेट, दे अब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड मेक शेल ब्रिटल। तो फिर होगा क्या कि जो हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो नमी को जज़ब करती हैं वो वाली मेडिसिन भी हम कैप्सूल में नहीं डाल सकते। इससे होगा क्या कि वो नमी को अब्सॉर्ब कर लेंगे, जिससे आपका जो शेल है, जो जेलेटिन कैप्सूल है, वो टूट जाएगा। तो ये हमारा कैप्सूल जो है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो ये हमने सेमी सॉलिड जो स्टार्ट किया था हमारा, उसका सेकंड, फर्स्ट टैबलेट था, फर्स्ट हमने पढ़ा था पाउडर। ठीक है जी, पाउडर में क्या है, सॉलिड फॉर्म है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज़ हो सकते हैं। बल्क पाउडर और डिवाइडेड पाउडर का हमने मुख्तलिफ पढ़ा। उसके बाद ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं वो हमने पढ़े। उसके बाद फिर टैबलेट्स का हमने पढ़ा, और लास्ट पे हमने अभी पढ़ा है कैप्सूल्स का। ठीक है जी, तो हमारा लेक्चर आज यहीं तक है। नेक्स्ट सपोजिटरीज वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।